मेरे हाथ में नागपुर हिंसा को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई वो भी है। इस एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है, किस किस के नाम है, क्या क्या धाराएं, सब बताऊंगा आपको। लेकिन बताऊंगा आपको पहले कि 90 के दशक का कश्मीर क्यों आज की तारीख में याद है। वो सारी वजह आज डीएनए में होंगी। 48 घंटे पहले नागपुर में जो हुआ उसके पीछे वही कश्मीर मॉडल है जब से कुछ साल पहले तक हुआ करता था। लेकिन इसे डिकोड करूं उसके पहले हिंसा की 5 बड़ी अपडेट आपको आज पता होंगी। पहली अपडेट, नागपुर दंगों को लेकर 3 पुलिस स्टेशन में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल 1250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 1250 में से 200 लोगों की पहचान कर ली गई और हिंसा की हर पहलू से जांच की जा रही है। वहां जो सीसीटीवी फुटेज इन दंगाइयों से बच गए उनकी फुटेज के आधार पर और जो रिपोर्टर मौके पर थे जिनमें जी न्यूज के रिपोर्टर भी हैं, उनके कैमरे में जो आया उसके आधार पर जांच की जा रही है। दंगे के आरोप में 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन्हीं 60 में दंगे का मास्टरमाइंड फहीम खान भी शामिल है। लेकिन याद कीजिए 90 के दशक की शुरुआत में जब पाकिस्तान के इशारे पर और इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, कश्मीर में रलिव गलिव चलिव के नारे गूंजे, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, तो नागपुर में लब्बैक के नारे लगाते हुए हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के मकानों को, हिंदुओं की गाड़ियों तक को निशाना बनाया गया, जला दिया गया, तोड़ दिया गया। नागपुर से श्रीनगर की दूरी भले ही करीब 1900 किलोमीटर की हो, लेकिन जहरीली सोच के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। वही जहरीली सोच फैली और नागपुर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। आपके सामने ये एफआईआर की कॉपी भी मैं रखूंगा। आप धाराएं देखिएगा, आरोपियों के नाम देखिएगा, सब देखिएगा। आपको हमने दिखाया था कि कल जब जी न्यूज के रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, उसी वक्त बताया था कि कैसे नागपुर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को, हिंदुओं के मकानों को, दुकानों को, गाड़ियों को तोड़ रहे थे। उन्हें आग के हवाले किया जा रहा था। पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और हद तो यहां तक पार की कि मौके पर जो महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी उन महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की गई। अश्लील इशारे उन महिला पुलिसकर्मियों के सामने किए गए। जैसे कश्मीर में पहले से पत्थर जमा करके मौके का इंतजार किया जाता था, पेट्रोल बम जमा करके तैयारी की जाती थी, ठीक वही नागपुर में हुआ। कश्मीर में पहले आर्मी पर, पुलिस पर हमले होते थे, तो नागपुर में पुलिस पर कुल्हाड़ी चलाई गई, महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की गई और यह सब एफआईआर में दर्ज है। बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। औरतें थी, उनके ऊपर हमला किया। हम लोग तो बहुत डर गए थे कि आगे क्या होगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अनजान लोग हमारी गली में इस तरह से घुसेंगे, इस तरह से हमला करेंगे। कितनी पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है सर? एक हमारी महिला है कर्मचारी। नागपुर में 17 मार्च को हुए दंगे का पैटर्न ठीक वही था जैसा कभी 80 के दशक में श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में देखा जाता था। पत्थर और पेट्रोल बम जुटाना, पुलिस पर पत्थर चलाना, पेट्रोल बम से हमला करना, हिंदुओं को टारगेट करना। 17 मार्च को नागपुर की गलियों में सब कुछ ठीक वैसा ही दिखा जैसा मंजर आज से करीब 30 साल पहले श्रीनगर की गलियों में दिखता था। सोमवार की रात को जो पथरावबाजी की गई थी, वो पथरावबाजी चिटनीस पार्क या परिसर से लेके शिवाजी चौक महल का जो परिसर है इस परिसर में हुई थी। लेकिन वहाँ पे जो पत्थर उठाए गए थे, कई कंस्ट्रक्शन की साइड यहाँ पे काम चालू था। जैसे अगर राइट साइड में देखा जाए तो मेट्रो का काम शुरू है, वहाँ के कुछ पथरावबाजी लेकर जेसीबी को जलाया गया था, कई लोगों की गाड़ियां फोड़ी गई थी। उसके बावजूद वही जो पूरा का पूरा मामला है, अगर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ के ईंट और पत्थर उठा के जो है यहाँ लोगों की गाड़ी फोड़ी गई थी। नागपुर पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर और एटीएस की जांच साफ इशारा कर रही है कि दंगा प्री प्लान्ड था। जैसे श्रीनगर की गलियों में रातों रात गाड़ियां भर भर कर पत्थर लाए जाते थे, ठीक वैसा ही कुछ नागपुर में हुआ। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। 2 व्हीलर पे जो फ्रूट कैरेट वगैरह जो रहते उसमें पत्थर लाए थे, थैलियों में बोरे में पत्थर लेके आए थे और बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। उस दिन अगर आप आए रहते तो खाली पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। और यहाँ से अगर पत्थर उठाए तो आधा ट्रक पत्थर यहाँ से निकले।
महाराष्ट्र एटीएस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि कुछ ही घंटों के अंदर लोगों तक मैसेज भेजकर उन्हें मोबिलाइज किया गया। ये गली में आते आते उन लोगों ने जो फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो काफी लोग एक साथ ही गाड़ियों से ईंट पत्थर और पेट्रोल बम इस टाइप के सब जमा करके उन्होंने अपने गाड़ियों पे लेके आए इधर में, और ये गली पे पूरा पथराव किया। नागपुर में सिर्फ आगजनी और पत्थरबाजी ही नहीं हुई, बल्कि दंगाइयों ने महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। और तो और दंगाइयों ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। महिला पुलिसकर्मी थी, उनके ऊपर भी उन्होंने गलत तरीके से हाथ डालने की कोशिश की। इसका एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है जरा बताइए। नहीं, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुआ है और हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो आरोपी है उसमें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट की जाए। ऐसे कितनी पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है सर? एक हमारी महिला है कर्मचारी और उसके हमारी एफआईआर भी दाखिल है। दंगाइयों की इस शर्मनाक हरकत का पूरा खुलासा एफआईआर में हुआ है। तो जिस तरह नागपुर में कश्मीर फाइल्स दोहराई गई, वो साफ इशारा करता है कि दहशत के उस रात की पूरी कहानी को दंगाइयों ने गढ़ा था। सब कुछ प्री प्लान्ड था। कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं वो सीडीआर के थ्रू, ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि। नागपुर से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नागपुर में जो कुछ हुआ, उन तस्वीरों को देखकर पूरे देश में गुस्सा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है और यह पूछा जा रहा था अब तक कि एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर सत्ता में आए देवेंद्र फडणवीस जनता को कैसे सेफ फील कराएंगे, तो इसका जवाब महाराष्ट्र सीएम ने विधानसभा में दिया। पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीत नाही खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर ही स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई है। अब जरा मैं आपको एफआईआर में दिखाता हूं क्या क्या लिखा है और मेरे बराबर में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आप देख रहे हैं कि एफआईआर में किस किस के नाम है, क्या क्या लिखा है। यह पूरा कच्चा चिट्ठा है कि नागपुर के मुस्लिम दंगाइयों ने क्या क्या किया है। इस एफआईआर में महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, महिला पुलिसकर्मियों पर अश्लील टिप्पणी करने का जिक्र है एफआईआर के अंदर। कुल्हाड़ी से, पत्थरों से, डंडों से दंगाइयों ने हमला किया। कोशिश यह कि सांप्रदायिक तनाव वहां पर हो, पुलिस को सांप्रदायिक ताने दिए गए। एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया गया और एक और महिला पुलिस अधिकारी की भी यौन उत्पीड़न किया गया, गालियां तक दी गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जहां ये हिंसा हुई, महाल का वो इलाका जिस इलाके में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, आरएसएस का मुख्यालय वहां से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर है और अब आरएसएस का भी बयान सामने आ चुका है। The type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details.